भारत में एक जगह है जहां सरकार ने लिखकर चेतावनी दी है, सूरज डूबने के बाद अगर अंदर गए तो वापस आने की गारंटी नहीं। मैं उसी जगह गया था और मैंने वो देखा जो इंसान को पागल कर सकता है। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा, दिन में एक ऐतिहासिक जगह और रात में सीधा नरक। मैं और मेरे दो दोस्त सिर्फ कंटेंट के लिए वहां गए थे। हमें लगा था कि ये सब अफवाहें हैं। शाम के 5 बजे हम किले के अंदर घुसे। चारों तरफ खंडहर, टूटे महल और अजीब सी खामोशी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। एक गाइड ने जाते जाते कहा था, अगर किसी ने पीछे से आवाज दी तो मुड़कर मत देखना। हम हंस दिए थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरे दोस्त रोहित ने कहा, क्या तुमने किसी औरत के पायल की आवाज सुनी? हम रुके। साफ आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। भानगढ़ की कहानी है, एक तांत्रिक था जिसे राजकुमारी रत्नावती से मोहब्बत हो गई थी। उसने जादू से उसे अपने वश में करना चाहा, लेकिन राजकुमारी को पता चल गया। जादू पलट गया। मरते वक्त तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया, यहां रहने वाला कभी चैन से नहीं मरेगा। उसी रात पूरा भानगढ़ उजड़ गया। किले के अंदर से किसी ने कहा, इधर आओ। आवाज बहुत पास से आई थी। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। बस वही पल सबसे बड़ी भूल थी। उसकी आंखें एकदम खाली हो गईं। वो बिना कुछ बोले अंधेरे में चलने लगा। हमने उसे पकड़ा, लेकिन उसकी ताकत अचानक बहुत ज्यादा हो गई थी। वो बुदबुदाने लगा, रात हो गई है, अब यहां से कोई नहीं जाता। चारों तरफ हंसने की आवाजें आने लगी, दीवारों से, जमीन से, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सांस ले रहे हों। मैंने देखा खंडहरों के बीच काली परछाइयां चल रही थी। हम किसी तरह रोहित को खींचते हुए बाहर की तरफ भागे। पीछे से आवाज आई, सूरज डूब चुका है। किसी तरह हम किले के गेट से बाहर गिरे। घड़ी देखी, 7:12 PM। रोहित बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो होश में आया, उसने सिर्फ एक बात कही, वहां लोग रहते हैं जो मरे हुए नहीं हैं और जिंदा भी नहीं। आज तक वो भानगढ़ का नाम सुनते ही कांपने लगता है। और मैं अब समझ गया हूं, कुछ जगहें घूमने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें सिर्फ चेतावनी होती हैं। भानगढ़ से लौटने के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा। सड़कों पर वही शोर, लोग वही, जिंदगी वही, लेकिन हमारे बीच कुछ बदल चुका था। रोहित अब रात को कभी लाइट बंद नहीं करता था, और अजीब बात यह थी, वो अंधेरे से नहीं, परछाइयों से डरने लगा था। एक रात मैंने देखा दीवार पर उसकी परछाई उससे थोड़ा पहले चल रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। 3 दिन बाद उसने मुझसे पूछा, अगर कोई जगह तुम्हें छोड़ दे लेकिन तुम उसे ना छोड़ पाओ तो क्या होता है? उसकी आवाज में डर नहीं था, जैसे वो किसी और की बात कर रहा हो। और फिर एक शाम उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, अननोन नंबर, सूरज ढलने वाला है। लोकेशन अटैच थी। नाम पढ़कर मेरे हाथ कांप गए, भानगढ़ फोर्ट। मैसेज के नीचे बस एक लाइन लिखी थी, अब वापस आओ। मैंने रोहित की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ चेतावनियां सुनी नहीं जाती, दोहराई जाती हैं।